हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डीडीसी वर्सेस पीएलसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग डीडीसी को कहाँ पे यूज करते हैं और पीएलसी को कहाँ पे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो आखिरी तक देखना और उसके बाद अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी डाउट्स हो उनसे रिलेटेड मैं एक कंप्लीट लेक्चर लेके आऊं, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही आपके जो डाउट्स होंगे उनका आंसर आप लोगों को कर दूंगा। जितने भी लोग आप लोग वीडियोस को देखते हो उसमें से लगभग 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही नहीं जाते। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन जरूर कर लेना। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। डीडीसी यानी कि डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल और पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर दोनों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन और एप्लीकेशन में कुछ अंतर होता है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें डीडीसी वर्सेस पीएलसी की, तो दोनों को ही हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। डीडीसी भी ऑटोमेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है और पीएलसी को भी हम लोग ऑटोमेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब डीडीसी और पीएलसी में कुछ डिफरेंस होता है, ओके, कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस को हम लोग वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला है यहाँ पे कि फंक्शन के अकॉर्डिंग डीडीसी और पीएलसी में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, डीडीसी में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, पीएलसी में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। उसके बाद एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है और स्केलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बेसिस पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इन दोनों में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है वो हम लोग अभी वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। डीडीसी कंट्रोलर प्राइमरीली एचवीएसी सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका फोकस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो को मॉनिटर करना और एचवीएसी इक्विपमेंट को कंट्रोल करना होता है। डीडीसी कंट्रोलर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं और प्री कॉन्फ़िगर्ड एल्गोरिथम और लॉजिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। पीएलसी के फंक्शंस और एप्लीकेशंस डीडीसी कंट्रोलर्स के बराबर ही होते हैं। पीएलसीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन डिस्क्रीट कंट्रोल एप्लीकेशन है, जैसे कि मशीन कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल और ऑटोमेशन सिस्टम को कंट्रोल करना। पीएलसीज हार्डवेयर बेस्ड होते हैं और डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आधार पर डीडीसी कंट्रोलर्स कॉमनली प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लैंग्वेजेस एचवीएसी सिस्टम्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोटोकॉल के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। पीएलसीज कॉमनली लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैडर लॉजिक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिले सर्किट्स को सिमुलेट करता है और रिले लॉजिक को इम्यूलेट करता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मल्टीपल होते हैं, जैसे कि लैडर लॉजिक, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन लिस्ट। फिर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डीडीसी कंट्रोलर्स प्राइमरली एचवीएसी सिस्टम्स, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। ये कंट्रोलर्स एचवीएसी इक्विपमेंट्स जैसे कि चिल्लर्स, बॉयलर्स, एयर हैंडलर्स और वीएवी का मतलब वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पीएलसीज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल मशीनरी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कंट्रोलर्स मोटर, पंप, कन्वेयर, रोबोटिक्स और दूसरे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं।
फिर हम लोग बात करते हैं स्केलेबिलिटी के बारे में। डीडीसी कंट्रोलर्स टिपिकली स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल HVAC सिस्टम तक की स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सिस्टम मल्टीपल कंट्रोलर्स जैसे कि सेंसर्स और एक्चुएटर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं। PLCs स्केलेबल होते हैं और एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस और सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इनका आर्किटेक्चर मल्टीपल आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और कम्युनिकेशन मॉड्यूल को सपोर्ट करता है, जिससे सिस्टम को एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर आप लोग चाहो तो एक्स्ट्रा इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल या कम्युनिकेशन मॉड्यूल इसके साथ में लगा सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर की। डीडीसी कंट्रोलर्स टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होते हैं। ये मल्टीपल कंट्रोलर्स, सेंसर और एक्चुएटर के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की मदद से ऑपरेट होते हैं। PLC सेंट्रल आर्किटेक्चर पर बेस्ड होते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, के साथ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट होते हैं और PLC प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऑपरेट होते हैं। फिर बात आती है अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। DDC कंट्रोलर्स कॉमनली BAC नेट, लोन वर्क्स, मॉडबस और इथरनेट जैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटोकॉल HVAC इंडस्ट्री के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं। PLCs में भी इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन PLCs जनरली डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि प्रोफिबस, डिवाइसनेट, इथरनेट IP और मॉडबस TCP। तो अगर इस सब का समराइज किया जाए तो DDC कंट्रोलर्स HVAC सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, जबकि PLCs मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एप्लीकेशन के लिए वर्सटाइल होते हैं। दोनों डिवाइसेस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फंक्शन और एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि DDC और PLC के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।